की है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा आपने भी सुना होगा, हो सकता है कि लगाया भी हो। इस नारे के केंद्र में है वो मान्यता जिसके मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की तरह ही मथुरा काशी में भी हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया है। राम जन्मभूमि के केस में तो ये साबित हो चुका है, लेकिन मथुरा काशी के केस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लामिक शासक हिंदू मंदिर तोड़वाकर उनमें स्थापित मूर्तियों का क्या करते थे? क्या कभी सोचा आपने? क्योंकि ये खबरें तो आपने लगातार देखी कि मंदिरों को कई आक्रांताओं ने तोड़वा दिया, इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़वा दिया, इस्लामिक राजाओं ने तोड़वा दिया। लेकिन मूर्तियों के बारे में आपने सोचा? स्थापित जो हम मूर्तियां थी उनको तोड़वाकर क्या करते थे वो? इसको लेकर आगरा की जिला अदालत में एक याचिका लगाई गई और इसमें दावा यह किया गया कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जिसे कि केशव देव मंदिर भी कहा जाता है, उसको तोड़कर औरंगजेब ने उस मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा की बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवा दिया। याचिका में यह कहा गया कि हिंदू पक्ष को ये मूर्तियां वापस दी जाए। आगरा की तरह ही पिछले वर्ष दिसंबर में मथुरा की जिला अदालत में भी इसी तरह के दावे के साथ याचिका दायर की गई थी और मस्जिद की सीढ़ियों में दफन मूर्तियों को वापस करने की मांग भी की गई थी। और ये दोनों मामले अभी मथुरा और आगरा की अदालतों में लंबित हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ऐसा है? क्या मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को मस्जिदों की सीढ़ियों में दबवाया? और अगर दबवाया तो क्यों दबवाया? अरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोलनी है हमें तो आपसे। सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश इस्कॉन द्वारका मंदिर के लिए, धन्यवाद। अब हम मंदिर के फाइनल फेज में पहुंच गए हैं, यानी कि स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। लेकिन अब अगले 1 साल में हमको फिनिशिंग करनी है और फिनिशिंग में हमें ज्यादा लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, आगे भी वही चलाएगा। भगवान का मंदिर आप नहीं बनाएंगे तो भला कौन बनाएगा? तो इसीलिए इसी प्रकार से सहयोग देते रहिए प्लीज। और अब हमें ज्यादा लक्ष्मी की आवश्यकता है, बिकॉज नाउ वी आर इन द फाइनल फेज ऑफ दिस टेम्पल ऑफ श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश। सो प्लीज क्लिक करिए, डोनेट करिए, सुदामा सेवक बनिए, यानी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट आप देना शुरू करें जैसे आप देते आए हैं, और लोगों को भी इंस्पायर करिए ताकि हम भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर मंदिर, जिसने कि जनमानस की इतनी सेवा की है, चाहे वो कोविड का समय हो, प्री कोविड हो या पोस्ट कोविड हो, इस मंदिर के भक्तों ने इतनी सेवा की है। रुक्मिणी द्वारकाधीश के आशीर्वाद की छत्र छाया। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने कई इतिहासकारों से बात की और कई ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाला, और आज आपको इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिन्हें अब हम एक एक करके आपके सामने रखना भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये औरंगजेब का वो दस्तावेज दिखाता हूँ जिसमें उसने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया है आपके सामने। दरअसल औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार साकी मुस्ताद खान ने वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब के फरमानों को इकट्ठा करके मसीरे आलमगीरी नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें ये फरमान भी है और उस किताब में ये फरमान भी। और इस फरमान में क्या लिखा है, इसे मैं आपको मसीरे आलमगीरी के अंग्रेजी अनुवाद से पढ़कर बताता हूँ। ये रहा मसीरे आलमगीरी की कॉपी के वो हिस्से को हम आपके सामने रख रहे हैं, उसके अंग्रेजी वाले हिस्से को भी आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, क्योंकि आज आपको साक्ष्य देखने चाहिए, सबूत देखने चाहिए कि मंदिरों को सिर्फ तोड़ा ही नहीं गया, हिंदू मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को उठाया गया, खंडित किया गया और उसके बाद उठाया गया, और उसके बाद भी बेकदरी करने के लिए ऐसा दावा किया जाता है कि मस्जिदों की सीढ़ियों पर उन्हें दफन कर दिया गया ताकि उनका अनादर होता रहे। अब सबसे पहले तो ये फरमान क्या था, इसको आप समझिए। इसमें यह लिखा हुआ है कि ऑन थर्सडे 27 जनवरी 15th रमजान द जस्टिस लविंग एम्परर ऑर्डर दैट compliments should not be excluded from the side of the window of darshan during this month. The receiver of the faith of the prophet issued order of the demolition of the temple situated at
मथुरा फेमस एज देहरा ऑफ केशव राय। यानी इतना ही नहीं, द आइडल्स लार्ज एंड स्मॉल सेट विथ कॉस्टली ज्वेल्स विथ विच had been set up in the temple were brought to Agra and buried under the steps of the mosque of the Begum Sahib, ordered to be continuously trodden upon। यानी किताब के पेज नंबर 60 पर यह लिखा है कि रमज़ान के पाक महीने में 27 जनवरी 1670 पैगंबर के मजहब को पुनर्जीवित करने वाले बादशाह के आदेश पर मथुरा स्थित मंदिर, जिसे केशव देव मंदिर भी कहा जाता है, उसका ध्वंस कर दिया गया। और जहां मंदिर बना था उस स्थान पर भव्य मस्जिद का निर्माण भी बेहद कम समय में कर दिया गया। ये लिखा है। और ये औरंगजेब के उन आदेशों को संग्रहित करके किताब है। आप चाहें तो इस किताब को ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और लिखने वाला भी औरंगजेब का दरबारी ही है। उसमें ये लिखा है, साथ ही मथुरा के उस मंदिर में मौजूद सभी छोटी बड़ी मूर्तियों और आभूषणों को आगरा लाकर बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों पर दफन कर दिया गया, ताकि इन्हें लगातार पैरों से दबाया जा सके। शुरुआत में मैंने कहा था, ताकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा सके, उनका अनादर किया जा सके, हिंदू भावना लगातार वहां से चोटी होती रहे। अब सवाल ये उठता है कि आगरा की बेगम साहिब मस्जिद कौन सी है, क्योंकि आगरा आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे ताज का दीदार करने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी वो मस्जिद है जहां पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों से तोड़े गए उन मूर्तियों को दफन कर दिया गया सीढ़ियों में। क्योंकि आज आगरा में इस नाम की कोई मस्जिद नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष आगरा की जामा मस्जिद को ही बेगम साहब मस्जिद बता रहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति विग्रह दफन है। और ऐसे में हिंदू पक्ष के दावे की हमने ऐतिहासिक पड़ताल भी की, और गहन पड़ताल के बाद हमें एक किताब और मिली, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 to 1668। ये वो किताब है जिसे फ्रांसीसी डॉक्टर फ्रैंकोइस बार्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में लिखा था। शाहजहां का शासनकाल था और उस वक्त उन्होंने ये लिखा था। बर्नियर ने अपनी किताब में क्या लिखा है, इसको भी हमने जानने की कोशिश की। तो एक छोटा सा हिस्सा हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा ना कि जिसे हिंदू पक्ष अभी जामा मस्जिद बता रहा है कि वही बेगम शाह मस्जिद है, इसके दस्तावेज कहाँ है, क्योंकि आगरा में तो ऐसा कोई मस्जिद है ही नहीं। तो इस किताब की एक कॉपी भी मेरे पास है, और इस किताब के पेज नंबर 5 पर बर्नियर ने बताया कि शाहजहां की बड़ी बेटी का नाम बेगम साहिब, यानी बड़ी बेटी को ही बेगम साहब कहा जाता था। ये लिखा हुआ है, ऑन द 2 daughters द एल्डर वाज कॉल्ड बेगम साहिब और द चीफ प्रिंसेस, एंड द यंगर बेगम द लास्ट प्रिंसेस और प्रिंसेस ऑफ द इंटाइटल्ड माइंड। यानी शाहजहां की पहली बेटी को बेगम साहिब कहा जाता था। जब इतिहास के पन्ने टटोले गए, क्योंकि हम चाहते थे कि ये सबूत सबके सामने आए, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि हिंदू मंदिरों को इन आक्रांताओं ने तोड़ा ही नहीं, उनसे देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उनको खंडित करके सीढ़ियों में दफन कर दिया, मस्जिद की सीढ़ियों। हम इसके साक्ष्य तलाशना चाहते थे, और जब पड़ताल हमारी यहाँ तक पहुँची कि आखिर वो मस्जिद कहाँ है जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो उस मस्जिद के बारे में जिक्र यहाँ पे था, क्योंकि अभी आगरा में ऐसे कोई मस्जिद है नहीं। इसलिए पता चला कि जामा मस्जिद को ही यहाँ पर बेगम साहिब मस्जिद कहा जा रहा है। जब इतिहास के पन्ने टटोले गए तो शाहजहां की बड़ी बेटी का नाम जहांनारा था, और ऐसे में जहांनारा को ही बेगम साहब की उपाधि हासिल थी। और साथ ही जामा मस्जिद आगरा में रखे शिलालेख के मुताबिक जहांनारा बेगम ने ही वर्ष 1644 में आगरा में इसका निर्माण करवाया था, यानी जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के दरबारी इतिहासकारों की तरह ही अंग्रेज अधिकारियों ने भी अपनी किताबों में इस घटना के बारे में लिखा है, और यह मेरे पास और भी है। ये इस समय अंग्रेज अधिकारी, आर्कियोलॉजिस्ट और मथुरा के कलेक्टर रहे F.S. ग्रोज की 1874 में लिखी अपनी किताब मथुरा अ डिस्ट्रिक्ट मेमोइर किताब है, और इसके पेज नंबर 67 में जो बातें लिखी अब वो भी हम आपको बताते हैं। पेज नंबर 67 पर औरंगजेब के कुकृत्यों का वर्णन है।
और कुकृत्यों का वर्णन करते हुए बताया गया कि औरंगजेब का मन मथुरा के मंदिर का विध्वंस करके ही नहीं भरा था और ऐसे में उसने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर में मौजूद मूर्तियों को आगरा में स्थित कुदसिया बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों पर लाकर दफन करवा दिया ताकि लोग इस पर पैर रखकर चले। लिखा है, द आइडल लार्ज एंड स्मॉल अलाइक ऑल adorned with the costly jewels were carried away from the hidden shrine and take to the Agra। ऐसे में समकालीन ऐतिहासिक सोर्सेज न सिर्फ हिंदू पक्ष के दावों पर मुहर लगा रहे हैं बल्कि उन्हें सटीक भी करार दे रहे हैं। ऐतिहासिक घटना के रूप में तो ये पूरी तरह से एक सच्चाई है कि 1670 में औरंगजेब एक फरमान जारी करता है, जो आज भी बीकानेर म्यूजियम में वो फरमान रखा हुआ है, और आदेश देता है कि जाओ और मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान मंदिर को तोड़ दो, उसका विध्वंस कर दो। उसके बाद उसका विध्वंस होता है। ये पूरी तरह से एक ऐतिहासिक सच्चाई है, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। उसके बाद जो प्रश्न आता है कि एक प्रश्न किसी के मन में भी हो सकता है कि फिर उन मूर्तियों का क्या हुआ, उस देव मूर्ति का, उस देव विग्रह का क्या हुआ जो उस मंदिर में स्थापित थी। उसके लिए अगर हम सबसे प्राथमिक स्रोत की ओर जाएं, उसके खुद के अखबारात और खुद के फरमानों के अलावा, तो साकी मुस्तैद खां जो मासिर आलमगीरी लिख रहा है, जिसको सर जादूनाथ सरकार ने अंग्रेजी में रूपांतर किया है, उससे अगर आप गुजरेंगे तो बहुत स्पष्ट उसमें आपको ये उल्लेख प्राप्त होगा कि जो उस टूटे हुए, ध्वंस किए हुए मंदिर के देव विग्रह थे, उनको आगरा ले जाया गया एक खास दिन पर, जैसे उसमें चैप्टर 13 में जाएंगे क्योंकि उसमें वर्षवार विवरण है, इसलिए औरंगजेब के शासनकाल के 13वें वर्ष में रमज़ान के महीने में एक खास दिन को चुना गया, जब वो तोड़ने के बाद वहाँ के देव विग्रहों को उठाकर ले जाया जाता है आगरा, और वहाँ बेगम साहिब का, जो अब जामा मस्जिद हो चुका है, बेगम साहिब का जो मस्जिद है उसमें उसको दफन किया जाता है, उसकी सीढ़ियों में। ऐसा पूरा प्रमाण साकी मुस्तैद खां, जो समकालीन इतिहासकार हैं, प्राथमिक स्रोत है वो उस सबसे बड़ा, वो एकदम ठीक यही विवरण लिखते हुए हमको प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। अब तक आपने जो साक्ष्य देखे वो आपको दरअसल ऐतिहासिक तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन अब हम आपको वर्तमान की तरफ लेके चलते हैं क्योंकि इन साक्ष्यों के साथ अब वर्तमान को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आगरा की जामा मस्जिद के भीतर से तैयार की गई हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब हम आपको दिखाते हैं ताकि आप सच को और करीब से जान भी पाएं और समझ भी पाएं। It's a nice day for a game of cricket. मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद तो बीते कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब इस विवाद में आगरा ने भी एंट्री ले ली है। जी हाँ, आगरा में मौजूद शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसके अंदर जो मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की जो मूर्तियाँ थीं वो दफन हैं। अब ऐसे में इस मामले की क्या सच्चाई है, क्या इतिहास है, मौके पर ये चीज़ें कैसे दिखती हैं, तो आइए आपको इन सभी चीज़ों की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान की लड़ाई अब आगरा आ पहुंची है और विवाद का केंद्र है ये लाल पत्थर से बनी विशाल मस्जिद। नाम है शाही जामा मस्जिद। इसे शाहजहां की बेटी जहानारा बेगम ने साल 1644 में बनवाया था। अब ये जो मस्जिद है इसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्तियां जिसे औरंगजेब ने मंदिर के विध्वंस करने के दौरान उठवाया था, उसे यहीं पर ही गाड़ दिया था सीढ़ियों के नीचे। अब ऐसे में आइए आपको एक ऐतिहासिक रिपोर्ट इस जामा मस्जिद से दिखाते हैं।
मस्जिद की विवादित सीढ़ियां आपको दिखाएं, उससे पहले मस्जिद की दीवारों पर बनी कलाकृतियां भी आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पूरी की पूरी मस्जिद का निर्माण ही हिंदू मंदिरों के अवशेषों से हुआ है। इस जामा मस्जिद के अंदर की अगर सबसे पहले हम लोग आपको कलाकृतियां दिखाएं तो आप देखिए कि जो पुराने कालखंड के जो पिलर्स हैं, ये आप देखिए, कलाकृतियां देखिए इसकी। कई लोगों का ये भी दावा है कि इसमें जो हिंदू मंदिरों के जो मटेरियल हैं उनका प्रयोग हुआ है। हालांकि ये जो स्टाइल है इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल बोला जाता है, और ये कुछ इस तरह की इस जामा मस्जिद के अंदर कलाकृतियां हैं जिससे इसका निर्माण करवाया गया था। ये एक समय ऐसा भी था जब यही जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद हुआ करती थी। हालांकि इस समय इसके कई पुर्जे टूटे भी हुए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं कि कुछ ये जो इसके ऐतिहासिक अवशेष हैं ये यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। तो ये तो हुई जामा मस्जिद के जो अंदर की तस्वीर है। अब आते हैं मस्जिद की उन सीढ़ियों पर जिस पर विवाद है। सबसे पहले पूर्वी तरफ की सीढ़ियां, जो आज मुख्य द्वार का काम कर रही हैं। हिंदू पक्ष की माने तो रोज नंद गोपाल की मूर्तियों को इस पर चढ़ने वाले कुचल रहे हैं। ये कहा गया कि सीढ़ियों के नीचे दफन है मूर्तियां। भाई अब आपको सीढ़ियों के हम लोग दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, ये है दाएं ओर जाने की सीढ़ी। ये आप देख सकते हैं कि ये जामा मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसके दाएं ओर की ये सीढ़ी है। अब आइए दूसरे तरफ की आपको हम लोग दिखाते हैं। ये दूसरे तरफ की जो जामा मस्जिद, इसको बेगम साहब मस्जिद इससे पहले कहा जाता था। अब ये आप देखिए, ये दूसरे साइड की है। बेगम साहब मस्जिद इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो शाहजहां की बेटी जहानारा बेगम थी, उनको सम्मान से मुगल काल में बेगम साहब कहा जाता था। तो यही वो वजह थी। और तीसरा आप देखिए, ये है तीसरा, ये मुख्य द्वार है, और ये मुख्य द्वार के पास की वो सीढ़ियां हैं जिसके ऊपर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि इन सीढ़ियों के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दफन हैं। क्योंकि विवाद शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर है, और ऐसे में ये रही दक्षिणी द्वार की सीढ़ियां, जो इस विशाल दरवाजे के आम दिनों में बंद रहने की वजह से चढ़ने उतरने के उपयोग में नहीं आती, लेकिन बगल में स्थित दुकानों का सामान इन पर पड़ा रहता है। दाएं ओर के दरवाजे के बाद अब आप ये देखिए, ये उत्तरी ओर का इस जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है, जो फिलहाल बीते कई वर्षों से बंद रहता है। और इस प्रवेश द्वार के नीचे भी आप देख लीजिए कि एक सीढ़ियां हैं। असल में इस पूरे जामा मस्जिद के इस पूरे परिसर में 3 प्रवेश द्वार हैं और 3 ऐसी लंबी लंबी सीढ़ियां हैं। अब मासिर आलमगीरी में इस बात का जिक्र करा था औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार ने कि मथुरा से जिन मूर्तियों को लाया गया था उन्हें सीढ़ियों के नीचे दफनाया गया था। अब जिस तरह से लगातार हिंदू संगठन भी इस चीज़ के ऊपर दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की वो मूर्तियाँ हो सकती हैं जिसे मथुरा से लाकर दफनाया गया था, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी, हालांकि अभी इन सीढ़ियों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये पूरा बाजार का क्षेत्र है, तो जो आसपास के जो जितने भी कारोबारी हैं उनका सारा सामान यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है।